ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज़ में आज बाबा हमें सदा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति का अभ्यास इस विषय पर समझाने दे रहे हैं। बाबा कहते, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर अभ्यास करो कि निराकारी स्थिति में स्थित हो। साकार में आकर ये कार्य कर रही हूँ। ये स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर बन जाए तो निरंतर निरअहंकारी व निर्विकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, कर्म करते हुए भी ये याद रहे, ओरिजिनल में मैं निराकारी आत्मा हूँ। ये देह का आधार लिया है कर्म करने के लिए। तो बाबा कहते, उतना ही हम अपनी कर्मातीत स्थिति के अधिक नज़दीक पहुँचते जाएंगे। बाबा कहते, जैसे कोई कहाँ से आता है तो उसको ये स्मृति सदा रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे ये स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर ये कार्य कर रहा हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो तो निराकार हो साकार में आने से निराकारी स्थिति और निर्विकारी ज़रूर बन जाएंगे। तो सारे दिन में बीच बीच में बाबा कहते, ये अभ्यास आने और जाने का। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अभी अभी परम धाम से आई निराकारी आत्मा, इस तन का आधार ले कर्म करती हूँ। ये अभ्यास बाबा कहते, जितना अधिक करते जाएंगे उतने हम निरअहंकारी और निर्विकारी बनते जाएंगे। बाबा कहते, बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर का अनुभव करने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी व निर्विकल्प चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो ये श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। कहीं ना कहीं बाबा कहते मन उलझ जाएगा, डिसीजन अधिक अच्छे और समय पर नहीं कर पाएंगे। तो निर्णय समय पर करने के लिए, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने 4 बातें बताई। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प बनना है। बाबा कहते, प्राप्त हुए ज्ञान और शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ ये समझकर बुद्धि की तिजोरी में रखकर सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते जाओ। बाबा से जो भी ज्ञान और शक्तियाँ हमने अपने में भरी हैं, बाबा कहते केवल वो अपने तक सीमित नहीं रखें, बल्कि अनेक आत्माओं को उसका दान भी करते रहें। तो बाबा कहते, मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रखने हैं। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरअहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी होंगे। तो बीज क्या है?
बीज रूप में स्थित हो जाना, यही बीज है। बाबा कहते इसी से निराकारी स्थिति में ही स्थित होने से हम निरअहंकारी और निर्विकारी बनते जाएंगे। तो बाबा कहते यही है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि आगे चलकर मैंपन व अहंकार के रूप में बहुत विघ्न आएंगे। मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान और सर्विस का अभिमान। इसे समाप्त करने के लिए सदा याद रहे कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे। तो आज सारा दिन हम अपनी निराकारी स्थिति को चेक करें और अधिक से अधिक निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। कर्म करते हुए भी सदैव ये याद रहे कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं ऊपर से आई हुई आत्मा हूँ, मैं ऊपर परम धाम घर से यहाँ नीचे कर्म करने के लिए इस तन का आधार लेती हूँ। तो ये सारी प्रैक्टिस आज सारा दिन में हम करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।